हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर का सॉल्व क्वेश्चन पेपर 2018 का सेट जो हम लोग कर रहे थे। आज स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। x/7 प्लस y/3 इज इक्वल टू 5 एंड दूसरा जो समीकरण है हमको ये दे रखा है, को हल कीजिए। अब इनको क्या करना है, हल करना है। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें हमको ये नहीं बताया गया है कि प्रतिस्थापन विधि से करनी है या फिर विलोपन या वज्र गुणनखंड विधि से। तो हम कोई भी विधि इसमें यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको क्या है, एक रैखिक समीकरण में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अभी भिन्नात्मक रूप के समीकरण में हमको दे रखा है। तो हम सरल रैखिक समीकरण में इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा, 21, 7 या 21 तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 7 21, 7y इक्वल टू 5। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इसकी, इससे 1 की मल्टीप्लाई होगी तो संख्या में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इक्वल टू 5 एकम 5, 5 दूना 10, 105। इक्वेशन नंबर इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार से इसको भी कर लेंगे, इसको भी रैखिक समीकरण में हम लोग चेंज कर लेंगे। इसका एलसीएम कितना, 18 आ जाएगा। 2 में 18 तो 9 बार में डिवाइड हो रहा है, 9x माइनस 9 दूना 18 यानी 2 टाइम्स में जा रहा है, 2y इक्वल टू 6। यहां कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे डिनोमिनेटर में। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 8 संग 48 का 8 हासिल 4, 6 कम 6, 6 4 10 यानी 108। इक्वेशन नंबर सेकेंड इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड को विलोपन विधि द्वारा हल कर लेते हैं। मैक्सिमम हम लोग यही करते हैं कि विलोपन विधि से समीकरण हल करना सबसे आसान तरीका लगता है हमें। तो देखिए, किसी एक को विलुप्त करना होता है विलोपन में, या तो एक्स वाई वाले या तो एक्स टर्म को या वाई टर्म को हम लोग विलुप्त कर लेंगे। तो वाई टर्म को विलुप्त करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा कंपैरिजन टू एक्स वाले टर्म को, क्योंकि यहाँ देखिए 7 है, यहाँ 2 है, तो दोनों को इक्वल बनाने के लिए दोनों में हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसी संख्या से। और यहाँ देखिए x में 3x है और ये 9x है। अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 9x। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में 3 से मल्टी करने पर 3 तिया 9x प्लस 3 सत्ते 21y इक्वल 3 पचे 15 पूरा आ जाएगा, 3 एकम 3, 315। इक्वेशन नंबर इसको थर्ड बना लेते हैं। अब इससे ये जनरेट हो गया है, तो अब ये समीकरण नंबर 2 और 3 बचे हैं, इन दो को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए x और x वाले टर्म इक्वल हो गए हैं, तो जिनको हम लोग विलुप्त करेंगे यानी जिनको कैंसिल करना चाह रहे हैं हम लोग, उसके सामने वाले चिन्ह दिखेंगे। इसके सामने प्लस है और इसके सामने भी प्लस है, तो सेम चिन्ह होने पे हम लोग समीकरणों को घटा देते हैं। यहाँ माइनस और यहाँ भी दोनों जगह माइनस होता तब भी हम लोग घटाते, यानी चिन्ह सेम होने पे हम लोग समीकरणों को घटा देते हैं। और जब चिन्ह अलग अलग होंगे, एक प्लस और एक माइनस का होगा, तो क्या करेंगे, जो समीकरण 2 व 3 को ऐड करने पर, जोड़ने पर, समीकरण नंबर 2 यहां लिख लेंगे 21y इक्वल टू 315। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिख ली और 2 लिख लेते हैं 9x माइनस 2y इक्वल टू 108। अब घटाने पर सॉरी जोड़ने पर नहीं, घटाने पर, घटाने पर, तो घटाने में चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। प्लस और प्लस 2y के सामने क्या प्लस है। अब इस चिन्ह की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, इसके सामने प्लस है, इसके सामने जैसे माइनस है, प्लस 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 21 22 23 23y इक्वल टू प्लस और माइनस माइनस। तो यहां से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पे 30 बचा, 30 में से 10 गया 20 यानी 207। तो y इक्वल टू 207, नीचे ये यहाँ गुणा में 23 है तो यहाँ बट्टे में 23 आ जाएगा। हम लोग काटेंगे तो 23 से कम 23, 23 निम्मा 207 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 9, ये y की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से अब जो y की वैल्यू आ गई, समीकरण नंबर 1 2 मतलब इन तीनों समीकरणों में से किसी एक में भी रख देंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे y का मान, समीकरण 1 में रख लेते हैं। 1 में रखने पर एक क्या है, 3x प्लस 7y इक्वल टू 105 है।
3x प्लस 7 इंटू वाई की जगह कितना रखेंगे 9 इक्वल टू 105। 3x प्लस 7 में 63 इक्वल टू 105। 3x इक्वल टू 105 प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 5 में से 3 गया 2, 10 में से 6 चला जाएगा तो 4, यानी x इक्वल टू 42/3। 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 1, 12 और 3 संग 3 चक्को 12, x इक्वल टू 14। तो ये हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो गई x और y की। जब भी अगर आपको समीकरण दे दिया जाए भिन्नात्मक रूप में तो सबसे पहले ये करना होता है कि उनको रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन में चेंज करना होता है। लीनियर इक्वेशन फॉर्म किसे कहते हैं? ये एक ही लाइन में आएगी सीधे, कोई भिन्नात्मक रूप नहीं होगा, तो उसको लीनियर में चेंज करने के बाद हम लोग किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। मोस्टली लोग विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं, जो हमने करी है। उस समांतर श्रेणी क्वेश्चन नंबर 19 है, उस समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 22 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बिल्कुल हम लोग इजी बना लेंगे, ठीक है, जितना पढ़ेंगे उतना हम लोग लिख लेंगे। यानी उस समांतर श्रेणी यानी एक एपी है, उसमें प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 22 पदों का योग का मतलब होता है योग जहां आ जाएगा वहां एस, योग मतलब सम इंग्लिश में बोलते हैं, यानी एस। 22 पदों का योग यानी 22। तो इससे समझ में आ रहा है कि हमको S22 फाइंड आउट करना है। ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है, जिसमें D इक्वल टू गिवन है हमको, गिवन बाई क्या दे रखा है, D इक्वल टू 7 दे रखा है। दूसरा 22वां पद 149 है, यानी 22वां पद। अब यहाँ पदों का योग नहीं कहा गया है, 22वां सिंपली पद कहा गया है, तो A22 इक्वल टू 149 है। तो अब हमको जितना दे रखा है उतने में से ही क्वेश्चन को किसी न किसी प्रकार हमें पूरा सॉल्यूशन जनरेट करना, वहीं से हमको फाइंड आउट करना है कि S22 का मान क्या निकलेगा। जितना दे रखा है, क्योंकि हम लोग इतने से ही कर सकते हैं, इसके अलावा हमको कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो यहीं से हम लोग माइंड लगाएंगे। देखिए डी और नहीं टूट सकता है, डी सबसे छोटी राशि है, यहाँ पे देखा जाए तो सबसे छोटी यूनिट है, इसको और नहीं तोड़ सकते, लेकिन A22 को तोड़ सकते हैं। A22 को कैसे तोड़ सकते हैं? चूंकि A22 इक्वल टू A प्लस 21D होता है। A 22वां पद बराबर A प्लस का 21D। तो 22वें पद की वैल्यू कितनी है? यहां रख देंगे 149 दिया है। ए की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे 21, और डी जो दे रखा है वो यहां काम आएगा 7 रख दिया हम लोगों ने। 149 ए प्लस इसकी मल्टीप्लाई होगी 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 149 प्लस है यहां आएगा 147 इक्वल टू ए। तो 149 में से 147 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a इक्वल टू 2 आ जाएगा। यानी जो अब हमको वैल्यू मिली है, जो हमको दिखाई दे रही है, वो a की वैल्यू है और d की वैल्यू हमारे पास है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, S22 का फार्मूला खोलते हैं, क्योंकि इसके अलावा और बहुत सारी चीजें नहीं है। तो अब इसका फार्मूला खोलते हैं, देखते हैं कि इसमें इसके फार्मूले में किस किस चीज की नीड है। S22 यानी अगर हम डायरेक्ट Sn का फार्मूला लगाएं, Sn का फार्मूला लगेगा 22 रख लेंगे। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है पदों का योग का सूत्र। तो कितना पद लेना है हमको? 22वें पद, यानी n की जगह 22 है बराबर, तो यहां पर भी कितना जाएगा 22 हम लोग पुट कर देंगे। 2 इंटू a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए, देखिए, प्लस 22 n की वैल्यू है माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7 दी है। तो देखिए इन क्वेश्चनों का सबसे इजी ट्रिक, ये एक ट्रिक है देखा जाए तो। ट्रिक क्या होती है कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो पहले हम लोग समराइज कर लें, यानी उसको लिख लें। अब ये देखेंगे कि उसमें से कौन सा फार्मूला खुल सकता है। ये खुल नहीं सकता है, देखिए ये खुला तो हमने इसको खोला, यहां से a की वैल्यू आ गई, और इसको हम लोग हल नहीं कर सकते थे तो हमने इसको यहीं छोड़ दिया। अब हम इसका सूत्र खोल लेंगे। अब देखिए किस किस चीज की नीड है। देखिए इसके सूत्र में n की नीड, a की नीड, एंड d, तो d भी हमारे पास है, a भी हमारे पास है, n की वैल्यू है 22 दे रखी है। तो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। कई बच्चे इनको रटते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो रटना बिल्कुल भी नहीं है आपको। आप स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन धीरे धीरे आपको वो खुद क्वेश्चन बोलता हुआ जाएगा कि अब ये करना है।
एस 22 इक्वल टू 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 यानी 11 आ गया यहाँ पे। 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 22 में से 1 चला गया 21 गुणा 7 11 4 प्लस 7 एकम 7 7 दूना 14 11 ये इसमें ऐड कर देंगे 150 151 हो जाएगा बराबर 151 गुणा 11 गुणा 151 एस 22 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 11 एकम 11 हासिल 1 11 पचे 55 और 1 56 का 6 हासिल 5 आया 11 एकम 11 11 और 5 16 यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी किसकी प्रथम 22 पदों का योग जो होगा वो 1661 आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाता है। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 2018 यानी प्रीवियस ईयर के पेपर 2018 के साइड में क्वेश्चन नंबर 20 पे ये क्वेश्चन भी है जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्री के इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, जरूर बनते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, बोल रहा है सिद्ध कीजिए प्रूव दैट cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a, यानी इसको हमको सॉल्व करके किस में कन्वर्ट करना है 2 sec a में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, यहां लिखेंगे cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हमको ये सॉल्व करके ये हमको लाना है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे इसका, देखिए एलसीएम ले लेते हैं cos a 1 प्लस साइन ए, इसका एलसीएम आ जाएगा। ये यहाँ पे है यानी cos a यहाँ नहीं है तो cos a ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर a प्लस cos a यहाँ पे है तो 1 टाइम में डिवाइड चला जाएगा। 1 प्लस साइन ए इससे मल्टीप्लाई होके 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए cos स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए ही रहने देंगे, इसको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम लोग इसको खोल लेंगे। तो a स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो b का स्क्वायर प्लस 2a और b क्या है साइन a है अपॉन cos a 1 प्लस साइन a। यहां फार्मूला आप दिखा भी दोगे पेपर में, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फार्मूला होता है। ये पेपर में दिखाओगे, ये सही वे है क्वेश्चन को करने का। अब यहां देखेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को दोनों को यदि प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस बचा कितना 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। 1 और 1 2 हो जाएंगे प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। इसको आगे ही हल कर लेते हैं, देखिए 2 इसमें से क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, जब 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए बचेगा नीचे, क्योंकि नीचे इसमें हम लोगों ने चेंजेस नहीं किया बहुत टाइम से। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना हमारा 2 बाई कॉस ए। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमको 2 sec a में कन्वर्ट करना है तो 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए इसको लिख सकते हैं। वी कैन राइट दिस 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। तो 2 1 अपॉन कॉस ए किसका उल्टा होता है, किसका अपोजिट है, ये साइन कॉस टेन कॉसेक सेक यानी सेक ए हम लोग यहां लिख सकते हैं। तो ये क्या प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड प्रूव हो गया है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी एंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में अथवा में दे रखे हैं 2 क्वेश्चन हैं, एक जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी कर लिया और दूसरा क्वेश्चन अथवा में दे रखा है। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है। सिद्ध कीजिए कि sec a प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ये हमको प्रूव करना है, राइट हैंड साइड है और दिस वन इज लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर
तो यहां लिख लेते हैं, देखिए sec a प्लस tan a। सबसे पहले हमारी अप्रोच रहेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन रटने नहीं है, मतलब थोड़ी प्रैक्टिस भी इनके लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस, लेकिन उसके साथ साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग जो हमें डेवलप करनी है वो ऐसे करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है और राइट हैंड साइड में क्या दिया है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है उसका किस प्रकार कॉन्टेक्ट है राइट हैंड साइड से। तो देखिए यहाँ साइन के टर्म में दे रखा है जो आंसर है जो निकालना है हमें, यहाँ sec और tan में। तो sec को हम लोग कोशिश ये करेंगे कि नियर अबाउट साइन के कोई ऐसा फार्मूला सेट कर रखे जो साइन के पास में आए, साइन ना आए तो और पास में आ जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है साइन हर चीज में आ जाए। tan में tan का फार्मूला ऐसा लगाएं जो साइन और cos के पास में है। तो देखिए sec 1 अपॉन साइन cos tan cos sec को हम लोग 1 अपॉन cos a लिख सकते हैं जैसे, तो नियर है साइन के। tan को हम लोग साइन a बट्टे cos a हम लोग लिख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो क्वेश्चन है वो नियर आ रहा है किसके, साइन के। तो अब हम लोग इसमें क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे cos a। देखिए यहां पर भी cos a, यहां पर भी cos a। जब ऐसा होता है नीचे डिनोमिनेटर इक्वल रहते हैं तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ या घटा देते हैं। अगर यहाँ पे चिन्ह प्लस का है तो प्लस कर देंगे, अगर माइनस का साइन है तो माइनस कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए का कॉस स्क्वायर ए है। तो हम लोग इसको खोल लेंगे, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से हम लोग खोल लेंगे a का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, या 2ab लिख लेते हैं पहले, प्लस b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a अपॉन, देखिए cos स्क्वायर a है, cos स्क्वायर a को हम लोग क्या कर देंगे, या अभी हमको पता नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख दो, बाद में देखेंगे कि करना क्या है। जैसे ऊपर वाला जिस अकॉर्डिंग निकलेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग नीचे वाला करेंगे। a का स्क्वायर यानी 1 हो गया, प्लस 2 साइन a प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। तो हम लोग ये बहुत ज्यादा हम लोगों ने डीप में खोल दिया है, इतना नहीं खोलेंगे हम लोग। तो इसका क्वेश्चन एक और आसान तरीका है, अगर हम लोग यहां यही हम लोगों को ध्यान में रखना है, यही जो है हमें ध्यान में रखना है कि ये देखिए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है, तो हम लोग इसको 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि हम पूरा तब खोलेंगे जब हमें जरूरत होगी, जब जरूरत नहीं है तो हम उतना ही इसको ओपन करेंगे जितना हमें जरूरत है। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए देखो बन गया है, और एक 1 प्लस साइन ए हम नीचे कुछ ऐसा करें कि ये वाला कट जाए, तो यहां लिख लेते हैं हम लोग 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। इसका फार्मूला होता है cos स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, चूंकि cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है, उसके थ्रू हम लोगों ने क्या कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख लिया। यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क नहीं पड़ेगा तो हम लोग उसके लिए क्या कर देंगे, एक और सूत्र खोल देंगे। यहां सब जो है फार्मूले का खेल है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं और ए माइनस बी एक बार ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी। एक बार इन दोनों को प्लस कर देना है और इन दोनों को एक बार माइनस कर देना है, जो हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो ये राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया, ये देखिए। तो आज हमारा 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, यानी 18, 19 और 20 में 2 क्वेश्चन थे अथवा के, तो अथवा में वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है और इसका जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी हम लोगों ने कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए, एंड चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।
थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।